हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2017, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई वो है जिसके ऊपर GST आपका चार्ज होता है। ठीक है, वही वैल्यू हम सप्लायर से हम मंगवाते हैं। ठीक है, आफ्टर GST। ओके, अब इसके बाद आता है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड होती है, वो हम एक बार देखेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू सेक्शन 15 सब सेक्शन 1। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 पे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, अब वो हम देखते हैं। अब अदर टैक्सेस और ड्यूटीज, ये इन सबको ना हमें अलग से शो करना होता है। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू पे ही चार्ज होती हैं ड्यूटीज। ठीक है, फिर अब उसके बाद सेकंड आता है, जो भी अगर सप्लायर ने प्रॉमिस किया है या जो भी अगर वो स्पेशल कोई चीज़ बनवा रहा है हमसे, अगर सप्लायर प्रॉमिस करता है कि वो अमाउंट वो पे कर देगा, तो वो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर थर्ड वन आता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जैसे पैकिंग चार्जेस हो गया, कमीशन हो गया, लोडिंग हो गया, हैंडलिंग हो गया। ये सब भी GST वैल्यू के अंदर ऐड होंगे। इट मीन ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर, ट्रांजेक्शन वैल्यू कह लो या वो टैक्सेबल वैल्यू कह लो, वो सारी चीज़ें ऐड होती हैं, ऐड ऑन होती है। अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टीज। ठीक है, अब इंटरेस्ट लेट फीस के अंदर ये है कि जैसे अब किसी पर्सन से हमने 45 डेज़ का हमने क्रेडिट पे माल दिया। ठीक है, अब उसको 60 डेज़ लग गए, तो वो अब हमें क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो जो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टोटल वैल्यू होता है। तो रिवर्स कैलकुलेशन करके हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी होती है, वो हमारी टैक्सेबल वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, जो हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी में ये आता है, गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस होती है, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस नहीं होती है। ठीक है, अब इसके अंदर आता है डिस्काउंट की ट्रीटमेंट। ठीक है, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3। अब इसके अंदर ये है कि अगर जैसे क्या कहते हैं, बिफोर सप्लाई डिस्काउंट है, तो ठीक है, तो सीधा डायरेक्टली माइनस कर दो प्रोडक्ट में से जितना भी डिस्काउंट है, फिर उसके ऊपर GST लगा दो। ठीक है, अब इसके बाद आता है आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट। जैसे कि अब इस केसेस में डिस्काउंट तब माइनस होगा जब तीन कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक है, या पहले से एग्रीमेंट हो। ठीक है, जो रिवेलेंट ITC है उसका रिवर्स हो और पोर्टल पे बिल शो होना चाहिए। ठीक है, देन फिर हम टैक्सेबल वैल्यू में से माइनस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर शो नहीं हो रहा हो तो। ठीक है, अब इसके अंदर तो और तो कुछ है नहीं, बस यही वैल्यू था। ठीक है, इसके अंदर एक आपको फॉर्मूले के अंदर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू के अंदर बेसिक प्राइस हो गया, पैकिंग चार्जेस, फ्रेट, कमीशन, अदर चार्जेस, इंटरेस्ट माइनस में एलिजिबल डिस्काउंट। अगर एलिजिबल होगा तो हम माइनस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।